नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ श्वेता और हमारे साथ महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे साथ मौजूद है जामा विधायक सीता सोरेन जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका लगातार .in में। और आप एक महिला हैं, महिला दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो ऐसे में कई चीज़ें, कई बातें खुल के सामने आती हैं। महिलाओं के लिए चीज़ें कही जाती हैं, वो पूरी नहीं होती हैं। सबसे पहले हमारा सवाल होगा मैम आपसे कि आपने राजनीति में अपना करियर कब से शुरू किया और कितनी आपको समस्याएं आईं, क्योंकि आपके पति एक बहुत ही प्रभावशाली नेता रहे थे। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए मैं सभी महिलाओं को, माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और जिस तरह से हम लोग को जानना चाहिए कि ये महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। ये 1908 में न्यूयॉर्क में सबसे पहले वहाँ की महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, अधिकार पाने के लिए और घंटों आधारित काम करने के लिए जो उन लोगों ने लड़ाइयाँ छेड़ी थी, तो उसमें वो लोग जीत हासिल की। तो उसी समय से हम लोग ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं ताकि महिलाओं का सम्मान हो, हम लोगों को अधिकार मिले। और हमारे झारखंड में भी अब हमारी सरकार महिलाओं को भरपूर अधिकार दे रही है कि सभी क्षेत्र में उनको प्रोत्साहित हम लोग कर रहे हैं कि सभी क्षेत्र में महिलाएं आगे आए। और आपने जो सवाल किया है कि मेरा राजनीति में किस तरह से हम आए, तो ये हम कहना चाहेंगे कि हमको तो राजनीति में आने का कोई कहीं से भी कुछ चांस ही नहीं था। जब दुर्गा जी थे तो हम सोचे भी नहीं थे कि हमको इस क्षेत्र में आना पड़े। परिस्थिति ऐसा हुआ, घटना ऐसे घटी जो कि हमको इस जगह पर आना पड़ा। और दुर्गा जी का भी उस समय का सपना था कि हम भी पॉलिटिक्स में आए। हम तो आना ही नहीं चाहते थे, बोले हम तो सीधा मना कर देते थे कि नहीं, हमको पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं है। लेकिन जब वो चले गए तब हमको लगा कि नहीं, उनका इच्छा था कि हम जाएं पॉलिटिक्स में। अच्छा, तो इसीलिए हमको उसका इच्छा को पूरा करना है। जी हाँ, जैसे आप एक महिला हैं, अगर हम नेता को हटा दें एक बार के लिए, आप मतलब एक सामान्य महिला है, 3 बेटियों की माँ है। कितना मुश्किल है मतलब अकेले पालना महिला के लिए 3 बच्चियों को? क्या एक चैलेंज है या इसे आप इसे किस रूप में देखती हैं? महिलाओं के लिए क्या प्रेरणा देंगी जो अकेली अपने बच्चों को पाल रही हैं? देखिए, ये तो एक अकेली महिला के लिए बहुत ही कठिन रहा। जी, उस समय मेरे बच्चे स्कूल लाइफ में थे, स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, छोटे ही छोटे थे तीनों। और वैसे समय में हमको राजनीति क्षेत्र में आना, आप समझ सकते हैं कितना कठिन था। बिल्कुल, क्योंकि आप राजनीति में अगर आप जाएंगे तो आपको कई दिन तो घर आना नहीं पड़ेगा। हाँ, सबसे मेरा क्षेत्र है कि हम लोग पहले बोकारो में रहते थे। मेरा क्षेत्र है कि वहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। तो अब क्षेत्र जाएंगे तो घर को नहीं आ सकते हैं जी, कम से कम 10-12 दिन उधर रहना पड़ेगा। तो इस तरह हमको घर और पॉलिटिक्स में तो काफ़ी स्ट्रगल रहा। एक तरह छूटता है तो एक तरफ हम देख पाते हैं, फिर राजनीति को देखते हैं तो इधर बच्चे छूटते हैं। ऐसे में परिवार से हमको सहयोग मिली, मेरे सास ससुर सहयोग किए और उसी सहयोग के बदौलत हम आगे बढ़े। जी बिल्कुल, परिवार में परिवार का सहयोग सबसे बड़ा चीज़ होता है। एक सवाल है, जैसे कि आप 3 बच्चियों की माँ हैं, अपने क्षेत्र में जब आप भ्रमण करती होंगी वहाँ भी कई महिलाएं और बच्चियाँ होंगी, जो कई बच्चियाँ होंगी जो आपकी माँ की तरह देखती होंगी, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? और क्या उनके लिए आगे आपका क्या प्लान है अपने क्षेत्र के लिए कि महिलाओं के लिए कुछ ऐसा क्या अलग करें कि बेहतर हो उनके भविष्य के लिए? देखिए, शिक्षा ही सब ऐसा हथियार है जो कि उनको आगे जा करके सब समाज भी सम्मान करती है। और घर परिवार से तो होता ही, आगे अपने पैरों पर भी वो बच्चे अच्छे से पढ़ लिख करके जो बड़े होते हैं अपने पैरों पर खड़े होते हैं। और आज के समय में तो आप लोग देखते हैं कि सभी महिलाएं पुरुष
सब एक साथ काम कर रही है। बिल्कुल। कोई घर पे नहीं है, सब चाहते हैं कि महिलाएं भी चाहते हैं कि हम भी कोई जॉब में जाएं, काम करें। और आजकल की जो महिलाएं हैं दोनों बखूबी निभा ले रहे हैं, घर को भी देख ले रहे हैं और बाहर भी देख ले रहे हैं। तो महिलाएं तो इसीलिए तो महिलाओं को पूजा जाता है जी। माता लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा का रूप दिया जाता बिल्कुल। है, नाम दिया गया है, क्योंकि सबसे शक्तिशाली है तो महिलाएं हैं। एक सवाल है हमारा कि जैसे राजनीति में महिलाओं के लिए बहुत तरह की दिक्कतें भी आती हैं, आप भी राजनीति में आई, किस तरह की दिक्कतें आपने फेस की और वैसी महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी जो आगे राजनीति में अपना करियर बनाना चाहती हैं या आने की सोच रही हैं, या जो महिलाएं इस दौरान अभी स्ट्रगल कर रही हैं राजनीति में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे मतलब मुश्किल तो राजनीति में ही स्ट्रगल करना है जी। ये सबसे महिलाओं के लिए। लेकिन अब के समय में ये नहीं देखा जाता कि एक समय था तो देखा जाता था कि नहीं, महिलाएं जो है राजनीति में नहीं जानी चाहिए, ये पुरुषों का ही जगह है। लेकिन आज वो ये चेन जो है कि टूट चुका है। जी। महिलाएं तैयार है, जितना भी स्ट्रगल करना है करती है। जी। हम लोग देख ही रहे कि पंचायत चुनाव में हो, चाहे कोई भी ऐसे जिला परिषद का चुनाव में हो, भाग लेती है पूरा महिलाएं। और सरकार के तरफ से भी पूरा आरक्षण 50% है। तो और अभी पूरा महिलाएं आ रही है और स्ट्रगल करने से कोई पीछे नहीं हट रहे। अब काम करना है और जब वो स्वावलंबी होगी अपने पैरों पर खड़ी होगी, और उनके साथ जिस तरह के आज हम लोग देख रहे हैं कि कई महिलाओं के साथ कई तरह की घटनाएं होती है, तो घटनाएं वैसे महिलाओं के साथ होती है जो मतलब वो अपने आप को एक 4 दीवार के अंदर ही बंद करके रखी, उनके साथ ज़्यादा इस तरह की घटनाएं होती है। जो शिक्षित है, जो काम कर रही है, उनके साथ बहुत कम घटनाएं होती है। बिल्कुल। तो महिलाओं को आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए, अपने फ्यूचर में कुछ करें। इसके लिए हम तो सभी महिलाओं को यही कहेंगे कि मेहनत करें। मेहनत अगर करती है तो जो आप सोचे हैं उस मुकाम तक आपको ज़रूर पहुंचना है। बिल्कुल, मेहनत करने से तो फल मीठा ही मिलता है। एक हमारा सवाल है आपका यहाँ पर आपसे कि डायन प्रथा को लेकर आपने कई बार आवाज़ उठाई झारखंड में खासकर, फिर भी घटनाएं कई बार हो रही हैं और हो ही रही हैं। इसको रोकने के लिए क्या आप कहेंगी, क्या करना चाहेंगी, क्या सरकार से क्या कहेंगी? सरकार तो खैर आप ही की है, ऐसा क्या आप लोग अलग करेंगे कि डायन प्रथा को रोका जा सके? देखिए, इसमें जागरूकता अभियान चलाना चाहिए जी। तो हम लोग इस पर ध्यान दें तो बहुत हद तक इसको रोका जा सकता है। अंधविश्वास ही ऐसा है कि आज के समय में तो फिर भी बहुत कम हुई। जी जी। 7-8-10 साल पहले अगर हम लोग देखते हैं पीछे मुड़ करके तो उस समय बहुत होता था। धीरे धीरे करके जागरूकता आई है और आगे चल करके हम लोग की सरकार है, इस पर हम लोग को कुछ पहल करेंगे ही ताकि इस तरह की घटनाएं को पूरी तरह से रोका जा सके। जी। अब जैसे आपने कहा कि महिलाओं का शिक्षित होना काफ़ी ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। एक महिला अगर शिक्षित होती है तो एक परिवार ही नहीं, कई परिवार एक गांव को भी शिक्षित कर जाती है। लेकिन सरकार की ओर से क्या ऐसी कोई योजना है, चूँकि बजट में तो ऐसा कुछ मतलब दिखा नहीं कि एक अलग से कोई शिक्षा को लेके बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए कोई अच्छी सी योजना हो, तो क्या इसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? क्या इसके लिए कोई योजना है सरकार के पास या पाइपलाइन में है जो चल रहा हो ऐसा कुछ? देखिए, तो सरकार तो पूरा महिलाओं को हम कह रहे पूरा ध्यान दिए हुए हैं। जी। हमारी जो आदिवासी महिलाएं हैं, जी जो जिसको फूलो जानो कह रहे हैं, सिद्धू कान्हू की बहन रही, उस अंग्रेजों के समय से, जब उस समय अंग्रेज के साथ हम लोग का लड़ाई चल रहा था जी, उसी समय से वो लोग बाहर निकल गए थे। वो लोग भी अपने भाइयों के साथ लड़ पड़ी थी अंग्रेजों के समय। तो उसी उन दोनों के नाम को ही लेकर के आज की जो महिलाएं हैं जी, सरकार भी योजना चला रही कि फूलो जानो योजना जो है कि महिलाओं से संबंधित है जी, जिससे हमारी जो महिलाएं, हम लोग देखते हैं पीछे मुड़ करके अगर हम लोग देखते हैं बीजेपी सरकार के समय से बहुत पहले से रोजगार नहीं होता था तो वो लोग हंडिया दारू
बेचती थी, बनाती थी। जी। तो सरकार उनको मुख्य धारा से अभी जोड़े हैं। सभी महिलाओं को उस तरह का काम को छोड़ करके रोजगार दिलाने का काम किए हैं जी। पंचायत में नरेगा के स्तर से, कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो, रोजगार करें, काम करें और उसके साथ साथ अपने घर को भी चलाएं, बच्चों को भी देखें। और अभी महिलाएं ये सब काम कर रही है, शुरुआत कर दी है जी। महिलाओं से मिल चुके, वो लोग काफ़ी खुश हैं। अच्छा। और सरकार को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो अब हम लोगों को ध्यान दिए, महिलाओं को ध्यान दिया। तो हम लोग देखें बहुत खुश हैं और रोजगार से कि उनको सरकार के द्वारा यह सम्मान मिला। जी। सरकार को 1 साल पूरे हो गए, कितने नंबर देंगे आप अपनी तरफ से? हालांकि सरकार आप ही की है, फिर भी एक आखिरी सवाल। देखिए, नंबर तो 100% ही देंगे, क्योंकि अगर कोरोना ये जो महामारी है नहीं आता जी तो आज तक हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल, कोविड ने तो थोड़ी सी ब्रेक लगाई ही। हाँ, तो वैसे समय में भी फिर भी अभी भी हम लोग बहुत कुछ, हमारे सरकार जो है कि पूरा पटरी पर चलने लग गई है। अब कोविड तो उसका तो वैक्सीन आ ही गया है, तो जी उससे तो अभी डरने की बात नहीं है। सरकार पूरा अभी काम कर रही है, हर एक क्षेत्र में पूरा समीक्षा कर चुके हैं जी। और नियुक्ति का वर्ष है तो नियुक्ति होगा। ये चलिए, उम्मीद करते हैं नियुक्ति होगी इस साल, क्योंकि बहुत युवा बेरोजगार हैं और उम्मीद लगाए हैं सरकार से। इसके अलावा और भी कई उम्मीदें हैं लोगों को सरकार से। अभी हालांकि समय है, धीरे धीरे योजनाएं पटरी पर आ रही हैं और उसमें धीरे धीरे कारवां बढ़ भी रहा है। इंतज़ार थोड़ा करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका लगातार.in से बात करने के लिए और इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।